शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा ही हो रहा है और जो लोग सीधे मार्केट में निवेश नहीं करना चाहते वो म्यूचुअल फंड के जरिए इसमें निवेश करते हैं। देश में एसआईपी अकाउंट्स की संख्या भी 6.81 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच गई है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर म्यूचुअल फंड की तरफ लोगों का इतना रुझान क्यों बढ़ा है और अगर आप भी इसमें निवेश करते हैं तो आपको इसमें कितना फायदा होगा और आप कितने दिनों में बन सकते हैं करोड़पति। और हाँ, अगर आप ये नहीं जानते तो हम आपको इस वीडियो में ये सब बताएंगे और इसकी पूरी कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसमें कि कई निवेशकों से पैसा इकट्ठा करके उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म डेट में निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड की जॉइंट होल्डिंग्स को इसके पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है और जिन कंपनियों को म्यूचुअल फंड स्थापित करने की मंजूरी मिलती है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यानी कि एएमसी या फिर फंड हाउसेस बनती हैं। ये कंपनियां निवेशकों से पैसा इकट्ठा करती हैं, इसके साथ ही म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग भी करती हैं और निवेश का मैनेजमेंट भी करती हैं और इसके साथ ही जो निवेशकों के लेन देन है उसको भी सक्षम बनाती हैं। आज के समय में म्यूचुअल फंड में निवेश पसंदीदा विकल्पों में से एक बन गया है। लगभग हर मिडिल क्लास फैमिली या फिर यूथ की बात करें तो वो म्यूचुअल फंड में थोड़ा ही सही लेकिन निवेश जरूर कर रहे हैं। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ऐसे में हर दिन की अगर आप 100 रुपए की बचत भी कर पाते हैं तो आप 30 सालों में आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। और हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, ये पूरी कैलकुलेशन के साथ कह रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना होगा। जैसे कि अगर आप बाजार में इतने सारे म्यूचुअल फंड में से कोई म्यूचुअल फंड चुनते हैं तो उसके लिए आपको ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना होगा जो कि करीब करीब यानी कि कम से कम उसका रिटर्न 12% का रहे। और करोड़पति बनने के लिए आपको आज से ही 100 रुपए प्रतिदिन बचाने होंगे, क्योंकि अगर आप हर दिन 100 रुपए बचाते हैं तो इस हिसाब से आपके पास एक महीने में निवेश करने के लिए 3000 रुपए हो जाएंगे। इन्हीं 3000 रुपयों को आप हर महीने 30 साल तक निवेश करेंगे और अगर इस पर आपको 12% का कैलकुलेटेड रिटर्न मिल जाता है तो उस हिसाब से आप 30 सालों बाद आपके पास इतनी रकम जरूर इकट्ठा हो जाएगी। चलिए अब आपको कैलकुलेशन के जरिए भी ये समझा देते हैं। तो मान लीजिए आपने हर महीने 3000 रुपए का निवेश किया 30 सालों तक, तो आपने इन 30 सालों में कुल इन्वेस्टमेंट की 1,80,00,000 रुपए की और फिर इन पर आपको अगर 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर तो इसे जोड़कर आपके पास 30 साल बाद 10,05,79,741 रुपए बन जाएंगे। यानी कि आपकी संपत्ति में करीब करीब 9,05,09,741 रुपए का फायदा होगा। तो क्यों हुआ ना फायदा? अगर आप ऐसे ही सिस्टमैटिक वे में इन्वेस्ट करते रहेंगे और आप मान लीजिए 30 सालों तक ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप जरूर करोड़पति बन सकते हैं। और ये सिर्फ 30 सालों की बात नहीं है, आप ऐसा 28 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिगर कुछ चेंज हो जाएगी। जैसे कि इसके लिए आपको कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुनना पड़ेगा जिसमें कि आपको 13% तक का रिटर्न मिल जाए, तो इसमें आपके लिए पॉसिबिलिटी और जल्दी बन जाएगी। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे, इस चीज को कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं और ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो आप जितना ज्यादा समय इन्वेस्टमेंट में बिताते हैं उतना ज्यादा आपको उस पर फायदा होता है। और शायद यही वजह है कि आजकल लोगों को एसआईपी ज्यादा पसंद आ रही है। इसके साथ ही एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि औसतन जो रिटर्न रहता है एसआईपी का वो 15 से 20% तक का रहता है, लेकिन मार्केट के हालातों पर ये सब डिपेंड करता है। मंदी के कारण ये घट और बढ़ भी सकता है। अगर बाजार में मंदी है तो ये घट भी सकता है और अगर बाजार में तेजी है तो ये और बढ़ भी सकता है। तो इसीलिए जब भी बाजार में निवेश करें तो बाजार में निवेश अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही करें। अपने आप ऐसा जोखिम ना लें, क्योंकि आपके पैसे भी बेहद कीमती हैं। और ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।